आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो शौर्य और त्याग की एक बेजोड़ मिसाल है। ये बस कोई आम किस्सा नहीं है, बल्कि इतिहास की वो धड़कती हुई सच्ची कहानी है जहां बलिदान की कीमत सबसे ऊंची चुकाई गई थी। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और सीधे इतिहास के उन गहरे और संजीदा पन्नों को पलटते हैं जहां एक असाधारण झलक देखने को मिलती है। एक माँ जिसे अपने बच्चे और अपनी मिट्टी दोनों को बचाना था। सच में ये शब्द सीधे रूह को छू लेते हैं। जरा उस दबाव के बारे में सोचिए जहां एक माँ को अपने सबसे निजी प्रेम यानी अपने बच्चे और अपनी मातृभूमि की रक्षा दोनों का भार एक ही वक्त पर उठाना पड़ रहा हो। यह संकट अंदर तक तोड़ देने वाला और बेहद गहरा था। और अब इस मंजर की कल्पना कीजिए, सामने पूरी की पूरी ब्रिटिश सेना हथियारों के साथ खड़ी है और उनके सामने एक रानी बिल्कुल अकेली डटकर खड़ी है। ये इंटरनल स्ट्रगल अब एक विशाल युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुका था। ये दृश्य साफ दर्शाता है कि हालात किस कदर खिलाफ थे। एक पूरा का पूरा साम्राज्य सामने खड़ा था, पर फिर भी कदम 1 इंच पीछे नहीं हटे और इरादा बिल्कुल अडिग रहा। तो ये कहानी है उस वीरांगना की जिसे मौत भी रोक नहीं पाई। ये सिर्फ 2 सेनाओं के बीच के युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी शख्सियत की गाथा है जिसका साहस आने वाली सदियों तक अमर होने वाला था। एक ऐसी लीडर जिसे कोई भी ताकत झुका नहीं सकती थी। जब झांसी जल रही थी, तब एक रानी तलवार लेकर इतिहास लिख रही थी। आग की लपटें, चारों तरफ धुआं, और इन सब के बीच अपनी तलवार से अपना नया इतिहास रचती हुई एक नायिका। मतलब यही वो पॉइंट है जहां से इस पूरे ऐतिहासिक संघर्ष की असली नींव पड़ती है। इस कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें उस नींव को देखना होगा जो किसी भी साम्राज्य से बड़ी होती है, एक माँ और उसकी मिट्टी का अटूट रिश्ता। असली नेतृत्व यानी सच्ची लीडरशिप वहीं से आती है जहां एक शासक और उसकी प्रजा के बीच अटूट प्रेम हो। झांसी की प्रजा के साथ उनका जो एक इमोशनल बॉन्डन था, वही आगे चलकर इस ऐतिहासिक शौर्य की वजह बना। झांसी उनके लिए सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, वो उनकी पहचान थी और वहां के लोग बिल्कुल उनके अपने परिवार जैसे थे। लेकिन ये शांति और प्रेम से भरा हुआ जो अध्याय था, वो जल्दी ही बड़ी बेरहमी से टूटने वाला था, क्योंकि असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी। कुछ ऐसा घटने वाला था जो इस अटूट रिश्ते की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। और ये चुनौती आई बाहर से, जब राजनीतिक हवा का रुख पूरी तरह बदलने लगा। अगर हम उस दौर पर गौर करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार अपना विस्तार कर रही थी। धीरे धीरे ताकत का दायरा बढ़ाया जा रहा था, राजनीतिक दबाव अपने चरम पर था और फिर झांसी पर कब्जा करने का खतरा पूरी तरह से मंडराने लगा। देखिए, ये कोई अचानक रातों रात घटा हुआ हादसा नहीं था, बल्कि सत्ता को घेरने की एक पूरी सोचे समझे तरीके से बनाई जा रही राजनीतिक प्रणाली थी। पर ब्रिटिशर्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राजनीतिक हिसाब किताब तो बिल्कुल सटीक लगा लिया था, पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को आंकने में वो पूरी तरह गलत साबित हुए। और वो था एक रानी का अडिग और कभी ना टूटने वाला निश्चय। एक ऐसा संकल्प जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं से शुरू होता है झांसी को हर कीमत पर बचाने का वो ऐतिहासिक संकल्प। जरा उस स्थिति को महसूस कीजिए। एक तरफ इतना गहरा निजी दुख और दूसरी तरफ राज्य और अपने लोगों को बचाने की जिम्मेदारी। अपने इस असहनीय निजी दर्द को उन्होंने जिस तरह से क्रोधित दृढ़ता में बदल दिया, उसने उन्हें सिर्फ एक शासक से उठाकर एक महान क्षेत्राणी बना दिया। सच कहा जाए तो यही सच्चे नेतृत्व की असली पहचान होती है। यही वो पल था जहां सब कुछ बदलने वाला था। ये वो मोड़ था जहां भीतरी दुख एक ऐसे ठोस फैसले में बदल गया जो पूरे इतिहास के पन्नों पर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। अब आगे का रास्ता सिर्फ और सिर्फ संघर्ष का रास्ता था। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने खड़ा था, क्या रानी लक्ष्मीबाई झांसी को बचा पाएंगी? ये सवाल उनके अटूट संकल्प और आगे आने वाले युद्ध की भयावह वास्तविकता के बीच एक पुल की तरह है। ये आने वाले उस खतरनाक तूफान की तरफ इशारा करता है जो बस अब टकराने ही वाला था। और फिर शब्दों की जगह ली रणभूमि के शोर ने। मैदान जंग का दृश्य देखिए। एक तरफ थी ब्रिटिश सेना का विशाल, अनंत लगने वाला सैन्य ढांचा और आधुनिक शस्त्र, और दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई का अकेला पर आग की तरह जलता हुआ साहस। ये फिजिकल ताकत और एक भयंकर आंतरिक ऊर्जा के बीच का सीधा टकराव था, जहां मातृभूमि के प्रेम का मुकाबला दुनिया की कोई तोपें या बंदूक नहीं कर सकती थी।
तलवारों की टकराहट और उनका अटूट साहस सेना में एक नई ऊर्जा फूंक रहा था। उस मैदान जंग के शोर शराबे और हाहाकार के ठीक बीच घोड़े पर बैठी उनकी दृढ़ आकृति और उनके हाथ में चमकती तलवार ने लीडरशिप का एक ऐसा रूप प्रदर्शित किया जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन इस अभूतपूर्व साहस के सफर का एक अंतिम पड़ाव भी था, एक अमर बलिदान। अपनी मातृभूमि के प्रेम के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना। देखिए, ये आखिरी कदम किसी हार का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये उनके नेतृत्व और देशभक्ति का सबसे बड़ा और अंतिम कार्य था। प्राण चले गए, पर उन्होंने अपने उसूलों और अपनी धरती के सम्मान पर आंच तक नहीं आने दी। अनयील्डिंग करेज यानी अडिग साहस, सुप्रीम सैक्रिफाइस, इटर्नल पेट्रियटिज्म और कभी ना हार मानने का जज्बा। ये पॉइंट्स जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये सिर्फ इतिहास के तथ्य नहीं हैं। ये वो बेसिक सिद्धांत हैं जो किसी भी मुश्किल स्थिति का सामना करने का सबक देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की अमर विरासत इन्हीं मजबूत स्तंभों पर हमेशा के लिए खड़ी है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़कर जाते हैं। अपने सबसे अजीज को बचाने की आखिरी कीमत क्या होती है? इस प्रश्न का जवाब उस अमर विरासत में छिपा है जिसकी कहानी आज हमने समझी है। ये गता हमें यही सीख देती है कि सच्चा साहस कभी मरता नहीं और ऐसी कुर्बानियां इतिहास की धड़कन बनकर हमेशा जिंदा रहती हैं।